दोस्तों नमस्कार। 300 से 100 शुगर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को 3 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो गलती होती है, भारतीय जितने भी भारतीय हैं लगभग, उसमें सबसे ज़्यादा गलतियां जो उसमें होती हैं मेंटेन करने में, एक साथ में भोजन के टाइम 2 अनाज का यूज करना। मीन्स रोटी या चावल, इसमें से आपको एक ही खानी है, क्योंकि अनाज में लगभग 80% ग्लूकोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपलब्ध होता है या प्रेजेंट होता है। तो आप जब एक साथ 2 भोजन करते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ा देता है। इसलिए आपको एक समय भोजन के टाइम एक ही चीज़, या तो आप रोटी खाएं और ये, या तो फिर आप उसमें चावल खाएं। उसका भी रेशियो डिसाइड कर लें कि अगर चावल ले रहे हैं या रोटी ले रहे हैं, इस दोनों में से तो आपको एक ही लेना है। उसके बाद उसके रेशियो के अकॉर्डिंग दाल, बनी हुई दाल, हरी सब्जी और सलाद, ये आपको संतुलित मात्रा में रखनी है। मीन्स अगर एक रोटी खा रहे हैं तो आपके पास एक बाउल ऑफ सैलेड्स होनी चाहिए, एक बाउल आपके पास हरी सब्जी होनी चाहिए, और उसके साथ आपको एक बाउल बनी हुई बढ़िया दाल होनी चाहिए। तो ये संतुलन होता है। अगर आप भूखे ज़्यादा हैं, आपको रोटी या चावल में से किसी भी मात्रा बढ़ानी है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी रेशियो में आपको ये जो साथ में आप सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं, सब्जी और सलाद और दाल के रूप में, इसकी भी मात्रा आप बढ़ा दें और इसको रेगुलर करें। मीन्स ये नहीं कि 2-4 दिन किया उसके बाद उसमें कुछ नहीं, तो ये ऐसे नहीं होगा। और जब भी खाना स्टार्ट करें तो उसमें सबसे पहला काम तो ये करें आप कि सलाद से हमेशा खाना स्टार्ट करें। जब आप सलाद से खाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है उस खाने से, वो स्लो हो जाता है। और जब स्लो होगा तो ग्लूकोज का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है कि एक अनाज लेना है, उसके बाद दाल, सब्जी और सलाद, उसके अकॉर्डिंग रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और वैसे ही खाना है। ये पहला टिप्स हुआ। दूसरे टिप्स में आपको ये बताने वाले हैं कि आप खाना जब भी खाते हैं उसके लगभग 2 घंटे बाद, ऐसा लगभग सबके साथ होता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, या शुगर बढ़ना वो स्वाभाविक है, बढ़ ही जाएगा, क्योंकि खाना एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होके आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा। जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा तो वो शुगर बढ़ा देगा। उस समय आपको ध्यान, खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको ऐसा कोई काम करना है जो गुरुत्वाकर्षण नियम के विरुद्ध हो या विपरीत हो। इस समय आप, अगर आपके घर पे सीढ़ियाँ हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, 10 मिनट 5 मिनट ये कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके मसल्स जो हैं उसमें रिलैक्सेशन और कॉन्स्ट्रक्शन, ये दोनों होने लगेगा। जब रिलैक्सेशन और कॉन्स्ट्रक्शन होने लगेगा तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ग्लूकोज आपकी बॉडी पे नहीं कर पाएगा और आपका जो शुगर है वो मेंटेन हो जाएगा। अगर किसी को अर्थराइटिस है या कोई भी प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, वो सीढ़ी पे नहीं चढ़ उतर सकता है, तो ऐसा कोई भी एक्सरसाइज जो आप इजीली कर सकते हैं वो आप कीजिए। और वो एक्सरसाइज करते हुए ऐसा ज़रूर उसमें स्टेप इन्वॉल्व करिए जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, मीन्स गुरुत्वाकर्षण नियम के विपरीत हो। तीसरा टिप्स है डेयरी के जो भी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, बिस्किट, केक, ये सब जब भी आप यूज करते हैं
किसी भी प्रकार, किसी भी मात्रा में, तो ये आपके इंसुलिन के काम करने की जो प्रक्रिया होती है उसी में बाधा उत्पन्न कर देता है। और जब कोई भी सर्कुलेशन, कोई भी सिस्टम, बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम आपका काम नहीं करेगा तो वो दिक्कत करेगा ही। मीन्स अगर कोई काम हो ही नहीं रहा है, काम रुक गया है, तो वो अपना इफ़ेक्ट तो दिखाएगा ही। तो डेयरी के जो भी प्रोडक्ट हैं, वो चाहे दूध हो, दही हो और केक हो, बिस्किट हो, मीन्स द प्रोडक्ट्स विच आर बिलोंग्स टू डेयरी, उसको आपको एकदम से बिल्कुल एकदम क्लोज़ कर देना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा उसके लिए ऐसा है कि आप खाना ही चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप महीने में एक बार डिसाइड कर लीजिए या 15 दिन में एक बार डिसाइड कर लीजिए। उसको चीट डे भी कह सकते हैं, जो भी है वो आपके अकॉर्डिंग, वो मन को समझाने का एक वो होता है, नियम होता है। बाकी ऐसा कोई डे नहीं बना है। अगर आप हमेशा करेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, और अगर नहीं कर सकते हैं तो ये करें कि एक दिन बना लें, तो उससे आपका बॉडी पे बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ शॉर्ट वीडियो था जो शुगर से रिलेटेड था, मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं। अगर इसमें और बड़ी और जानकारी वाली वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक बार वीडियो बनाने के लिए प्रयास करूंगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहूंगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए। आप सभी का वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।